हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो देखिए, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 26 और 27 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड रेगुलर बेसिस पे अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ये सेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड वीडियो का PDF आप लोगों को कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा, बिल्कुल। तो ऑलवेज की तरह शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। देखिए आज क्या है, अ मैन कैन नॉट बी कंफर्टेबल विदाउट हिज ऑन अप्रूवल। देखिए जब आप खुद से ही कंफर्टेबल नहीं होंगे, अगर आप कोई काम भी शुरू कर रहे हो उस काम में आप खुद कंफर्टेबल नहीं होंगे ना, आपका खुद का अप्रूवल नहीं होगा, वो काम आप सही से नहीं कर पाओगे, आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे, तो वो डेफिनेटली वो काम भी सही से नहीं होगा। तो कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा विश्वास करें अपने ऊपर कि जो काम आप कर रहे हो वो सही है, वो आप कर सकते हो। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहला देखिए हमसे क्या बोलता है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द टेस्ट ऑफ अ थोरियम फायर्ड न्यूक्लियर प्लांट। देखो अभी हाल ही में कौन से देश ने थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र के परीक्षण की घोषणा करी है? सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका चाइना। तो चाइना के द्वारा ये जो घोषणा है वो करी गई है। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो टेस्ट होगा, अब टेस्ट की लोकेशन भी कहीं ना कहीं होगी, तो ये जो टेस्ट कराया जाएगा वो कराया जाएगा वुवई नाम की एक जगह है गोबी डेजर्ट में, वहाँ पर ये जो परीक्षण है वो किया जाएगा। थोरियम की बात करते हैं। देखो थोरियम को कंसिडर किया जाता है चीप यानी सस्ता और सेफ सोर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर, कि परमाणु ऊर्जा बनाने का, अगर हमें इससे न्यूक्लियर पावर बनानी है तो ये बहुत ही सस्ता और सेफ जो है वो सोर्स माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एक तो चाइना ध्यान रखना है, कहाँ पे किया जाएगा, तो वुवई गोबी डेजर्ट में एक जगह है, वहाँ पे इसका परीक्षण किया जाएगा। अब देखो चाइना से कुछ न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में देखो चाइना ने अप्लाई किया है टू ज्वाइन एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड में, तो इसमें ज्वाइन करने के लिए चाइना ने अप्लाई किया। चाइना के द्वारा ही मैगलेव ट्रेन यहाँ पर, जिसकी स्पीड रहेगी 600 किलोमीटर पर आवर की, जो कि एक हाई स्पीड ट्रेन है, ये बताई गई। चाइना के द्वारा एक नई जनरेशन के मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया जिसका नेम है फेंगुआन 4B। इसके बाद ज़ुरोंग, ये चाइना का पहला मार्स रोवर है, याद रखिएगा इसका नाम। इसी के साथ 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है फास्ट, सबसे बड़ा टेलीस्कोप, इसको भी डेवलप किसने किया है? चाइना ने डेवलप किया। और ध्यान रखो ये सारी चीज़ें आपके रिलेटेड किससे हैं? चाइना से। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री की फ्लोर्स यूनिवर्सिटी है जिसने ऑफर किया है एक मास्टर डिग्री? तो इंटरेस्टिंग है, देखो ये मास्टर डिग्री आपको किस में मिलेगी? कॉफ़ी में मिलेगी। तो भाई अगर आप कॉफ़ी के शौकीन हैं, कॉफ़ी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो आप इस पर मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं। ऐसा ऑफ़र इटली की यूनिवर्सिटी है जिसका नेम है फ्लोर्स, इसके द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे देखो क्या किया जाएगा, यहाँ पे अभी देखो 24 स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली टॉट किया जाएगा, थ्योरेटिकली नॉलेज उन्हें दी जाएगी कॉफ़ी के बारे में। पूरा जो ये कोर्स रहेगा ये 9 मंथ का रहेगा, और इस कोर्स को जो सुपरवाइज़ करेंगे वो जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हैं उनके हेड यहाँ पर इसको सुपरवाइज़ करेंगे। तो कॉफ़ी के बारे में उनको बताया जाएगा, पूरा का पूरा कॉफ़ी की नॉलेज दी जाएगी, कैसे इसका स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे ये वो, मतलब सारी चीज़ की जानकारी आप इस पे मास्टर्स कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा इटली। अच्छा इटली की बात कर लेते हैं, तो आप लोकेशन देख सकते हो, यहाँ पे इटली पूरा का पूरा ये ऑरेंज में सारा इटली है, और इधर आपको कौन सा सी मिल रहा है? ये एड्रियाटिक सी है, और इधर इटली के नीचे है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, इटली की कैपिटल है रोम, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मैट्रेला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए बाय व्हाट परसेंट, भाई हाल ही में देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो पेटेंट फ़ी होती है उसको रिड्यूस करने की बात कही है, और उसको कितना रिड्यूस कर दिया गया है? ये आंसर हो जाएगा आपका 80%। तो भाई 80% यहाँ पर जो पेटेंट फ़ी है इसको कम करा है। अब ये क्यों किया गया है? देखो इसका उद्देश्य ये है इनोवेशन को बढ़ावा देना, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई
जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करना। तो शिक्षा के क्षेत्र में देखिए आगे हम और बढ़ सकें, इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि हम इसमें 80% जो पेटेंट फी है उसको कम कर देंगे। ऑल्सो द क्लेम्स, गवर्नमेंट क्या दावा करती है कि इससे देखो जो आत्मनिर्भर हमारा भारत है, ऑल्सो जो मेक इन इंडिया हम कहते हैं ना, उसको एक पुश मिलेगा, है ना, एक तरीके का हम उसमें आगे बढ़ेंगे और इससे हमारी जो इकोनॉमी है, नॉलेज इकोनॉमी, वो भी आगे बढ़ेगी। इसी उद्देश्य के साथ इसको किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडिया की रैंक बतानी है। अभी हाल ही में एक इंडेक्स रिलीज हुई है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक रही है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 59 नंबर। तो भारत की रैंक इसमें 59 नंबर की रही है। अच्छा, कोई भी इंडेक्स होती है, ये सबसे पहले पूछ लेते हैं कि इसको कंडक्ट कौन करता है, लॉन्च कौन करता है। तो ये साइबर सिक्योरिटी कंपनी के द्वारा इसको कंडक्ट किया गया। 5 फंडामेंटल डिजिटल पिलर्स रहे इसके, मतलब ये इस पर पूरी बेस रही। कौन कौन से? देखो, इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, इंटरनेट क्वालिटी, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। तो ये 5 पिलर्स के बेसिस पर यहाँ पर पूरी रैंक दी गई है। इंडिया की रैंक देखो, अगर हम इन पिलर्स में ही बात करें तो यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट में इंडिया की रैंक 33rd नंबर की रही है। इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी में इंडिया को 47th नंबर की रैंक मिली है और इंटरनेट क्वालिटी इंडिकेटर में इंडिया को 67th रैंक मिली है। तो ये सारी रैंक में से आप लोगों से कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इस इंडेक्स में टॉप कौन सी कंट्री ने किया है? तो देखिए, डेनमार्क के द्वारा इसमें सेकेंड टाइम इसमें टॉप किया गया है। उसके बाद साउथ कोरिया जो है वो सेकंड नंबर पे है और फिनलैंड इसमें 3rd नंबर पे है। अगर हम बॉटम कंट्रीज़ की बात करें तो भैया इथोपिया है, कंबोडिया, कैमरून, ग्वाटेमाला एंड अंगोला, ये हैं बॉटम कंट्रीज़। तो देखो, इंडिया की रैंक तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट होती है, टॉप कंट्रीज़ भी पूछ लेते हैं और जो सबसे बॉटम पे रहा एक वो कंट्री भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हाउ मेनी अर्जुन टैंक्स हैव बीन ऑर्डर्ड बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर द इंडियन आर्मी। कितने टैंक यहाँ पर ऑर्डर करे गए हैं और टैंक कौन से हैं? अर्जुन टैंक्स। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 118। देखो, जो ये अर्जुन टैंक है ना, ये मॉडिफाइड है, या आप कह लो कि नई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और ये जो बैटल टैंक्स हैं इनको नाम दिया गया है MK1A। ठीक है, MK यहाँ पे इसको नाम दिया गया है। ये सपोर्ट करेंगे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को इन द डिफेंस सेक्टर में। ऑल्सो जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का हमने जो लक्ष्य रखा है उसको भी अचीव करने में इसमें हेल्प मिलेगी। अब देखो, एक और चीज़ यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, इस टैंक की बात कर लेते हैं। तो ये जो टैंक है वो नया वेरिएंट है अर्जुन टैंक का। तो नया वेरिएंट है, देखो इसमें कुछ ना कुछ सुधार करके और इसको बनाया गया है। इस नई वेरिएंट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको डिज़ाइन किया गया है टू दी एनहेंस फायर पावर मोबिलिटी, मतलब और ज़्यादा इसकी फायर पावर बढ़ाई गई है, और ज़्यादा इसकी मोबिलिटी बढ़ाई गई और ये नया वेरिएंट निकाला है। ठीक है, ये देखो अर्जुन टैंक की बात करते हैं तो ये इंडियन आर्मी को 15 सालों से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो मतलब इंडियन आर्मी के साथ ये 15 सालों से जुड़ा हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने घोषणा करी है एक टाइट रिवीजन कि हम दोबारा से संशोधन करेंगे एयर क्वालिटी गाइडलाइंस में। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है भैया जिसने ये घोषणा कर दी है? तो आंसर है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलो भैया, ये क्वेश्चन आपके लिए बीच में से निकल के आ गया, इसलिए वीडियो को ध्यान से पढ़ा करो। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जल्दी से फटाफट से कमेंट करेंगे प्लस होमवर्क क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अब देखो इसका जो पहला दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, मतलब 2005 में इसकी एक रिपोर्ट दी गई थी एयर क्वालिटी की। उसके बाद ये पहली बार रिवीजन किया गया है इस पूरी की पूरी जो रिपोर्ट थी उसका। एयर पोल्यूशन देखो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। एटलीस्ट इस रिपोर्ट में बताएगा कि एटलीस्ट 7 मिलियन जो पीपल्स हैं वो हर एक साल, मतलब प्रीमेच्योरली, मतलब एक तरीके से हर एक साल 7 मिलियन पीपल लोग एयर पोल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। इस गाइडलाइन में जो रिवीजन दिया गया है ना, इसमें बोला गया है टू एनकरेज कंट्रीज टू स्लैश फॉसल फ्यूल एमिशन। किस तरीके से हम जो फॉसल फ्यूल एमिशन होता है उसको बिल्कुल ख़त्म कर सके, कम कर सके, एयर पोल्यूशन कम कर सके। तो ये
गाइडलाइंस को दोबारा से रिवाइज़ किया गया है। ठीक है, देखो कई दोबारा से हम जब रिवाइज़ करते हैं ना, तो जो पिछली गलतियाँ होती हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा सुधार किया जाता है। ठीक है, और इंडिया की बात करें तो देखो इंडिया को तो लगातार मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में रखा गया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको पॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि हमें इस चीज़ को कम करना है और इतना हमें ये चीज़ बढ़ानी है। तो पूरा का पूरा इस रिपोर्ट में हमें याद रखना, पूरी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको डेफिनेटली इतना ध्यान रखना है कि ये रिलीज़ किसके द्वारा करी गई। इसके बाद है वर्ल्ड का हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो देखो एक विलेज है जिसका नेम है काजा विलेज। ये काजा विलेज पड़ता है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। अब आप समझ गए होंगे। ओके, यहाँ पे सॉरी फॉर दैट ऑप्शन मिस हो गया है, मैं आपको पीडीएफ में सही करके दे दूंगी। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में एक विलेज है काजा विलेज, वहाँ पे इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को बनाया गया, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो देखो अगर हम इसकी हाइट की बात करते हैं तो 500 फीट की हाइट पर इसको सेटअप किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो व्हीकल्स हैं, वाहन है, उनके प्रदूषण की जांच करना और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट करना। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से ना जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्लीन और ग्रीन रहता है। क्योंकि देखो जो आप पेट्रोल डीजल से चलाते हैं उनसे तो बहुत पोल्यूशन होता है, इसलिए गवर्नमेंट कोशिश ये कर रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर देखिए कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, और सीएम कौन है, जयराम ठाकुर। आज आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें हम सीएम एंड गवर्नर पे जो पूरी अपडेटेड लिस्ट है उसको कवर किया हुआ है मैंने। तो ट्रिक की हेल्प से मैंने आपको बताया कि कैसे याद करें, तो वो वीडियो आज आपको मिल जाएगी, डेफिनेटली आप देख सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में देखो इंदर किला नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है और खीर गंगा नेशनल पार्क। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। नेक्स्ट है देखो KVIC। KVIC ने अभी पहला सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर ये सेटअप किया है, बताना है कौन से राज्य में। तो भाई उड़ीसा राज्य में इस पहले रेशम यार्न उत्पादन केंद्र को स्थापित किया गया। ये जो यार्न बनाया गया, ये जो सेंटर बनाया गया है, देखिए इसको इनॉग्रेट किसने किया ये भी पूछ सकते हैं। तो इसको KVIC के जो चेयरमैन हैं विनय कुमार सक्सेना, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। ये जो सेंटर बना है देखो, जो वहाँ के लोकल लोग हैं ना, जो वहाँ पे तुषार सिल्क यार्न को एक तरीके से ये जो सिल्क है वो बहुत फेमस है देखो उड़ीसा में, है ना। इसके प्रोडक्शन में यहाँ पर एक तरीके से सुनिश्चित करेगा, इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा कि उन लोगों को ये मिल सके, और इसकी उत्पादन लागत को कम करेगा। साथ ही वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी देगा। तो देखिए वहाँ के लोकल लोगों के सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर इसको शुरू किया गया है, किसके द्वारा, KVIC के द्वारा। ठीक है, तो देखो एक चीज़ और मैं बताऊँ ना, उड़ीसा जाना जाता है अपने सिल्क प्रोडक्शन की वजह से। स्पेशली वहाँ पे देखो तुषार जो सिल्क है इसकी वैरायटी वो आपको स्पेशली मिलेगी। वहाँ के जो ट्राइब पीपल्स हैं, 1000 ऑफ ट्राइब पीपल, वो इसी पर अपनी जीविका को एक तरीके से आजीविका चलाती हैं। लेकिन क्या होता है ना, जो सिल्क वीवर्स हैं, जो सिल्क बुनकर्स होते हैं ना, वे जैसे वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, झारखंड, इन स्टेट पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंटर्स नहीं है उड़ीसा में इस तरीके के, ताकि लोग अपने ही यहाँ पे काम कर सकें, लोकल लोग। उसी को ध्यान में रखते हुए KVIC के द्वारा ये पहला सेंटर उड़ीसा में यहाँ पर डेवलप किया गया। KVIC 1956 में बना है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर। इसके चेयरपर्सन कौन है, विनय कुमार सक्सेना। इसके बाद है कौन से स्टेट ने पहला रैंक हासिल किया है इन द सोलर पावर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी। तो भाई सबसे ज़्यादा इन्होंने सोलर पावर जो कैपेसिटी है ना, क्षमता है, उसमें पहला स्थान हासिल करा है। जो स्टेट है इसका नाम कौन सा है, राजस्थान। ठीक है, तो भाई देखो ये जो रिपोर्ट है रिलीज़ करी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें बताया गया कि राजस्थान ने ओवरटेकन कर दिया कर्नाटका को। इससे पहले आपने कुछ टाइम पहले ही सुना होगा कि कर्नाटका पहले नंबर पे था, लेकिन राजस्थान ने कर्नाटका को पीछे छोड़कर पहली रैंक हासिल करी है। और देखो कैपेसिटी कितनी अर्जित कर ली, 7737.95 मेगावाट की। ठीक है, तो पहले नंबर पर कौन से स्टेट आ गई है, राजस्थान। इसके बाद है कौन से बैंक ने अभी हाल ही में यूज़ बेफिकर
यूज़ बेफिक्र एक कैंपेन शुरू किया है मास्टर कार्ड के साथ। तो देखो ये जो कैंपेन शुरू किया है बताना है कौन से बैंक ने करा है, तो आंसर हो जाएगा आरबीएल बैंक, रत्नाकर बैंक लिमिटेड ने इसको शुरू किया है। ये जो कैंपेन है देखो, ये शॉपिंग ऑफर्स, आपको बहुत सारे रिवॉर्ड, जो भी कार्ड होल्डर्स होंगे उनको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स यहाँ पर जो है वो इस कैंपेन के दौरान मिलेंगे। इसका उद्देश्य ये होगा देखो कि सिक्योर और सेफ कार्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन को प्रमोट करना। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो यूज़र्स के बीच में या कहीं भी करते हो, कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत फ्रॉड हो जाते हैं, तो उसी ट्रांजैक्शन को सेफ और सिक्योर बनाना ही इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा बिल्कुल, आरबीएल इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया है विजोया सांस्कृतिक महोत्सव, कौन से प्लेस पर। ये भी ध्यान रखो, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है, इंडियन आर्मी ने। अगर हम बात करें कि कौन सी प्लेस पर, तो आंसर हो जाएगा कोलकाता। तो कोलकाता में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। ये जो महोत्सव है देखिए, ये महोत्सव एक तरीके की जयंती है, आप कह लो गोल्डन जुबली है। इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971, इंडिया पाकिस्तान के बीच में 1971 में युद्ध हुआ था, और ये युद्ध जो था वो था बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के लिए। तो इसी की एक तरीके की गोल्डन जुबली की को चिन्हित करने के लिए उसी के उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया गया। इसको इनॉग्रेट किया लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने, जो कि आर्मी कमांडर हैं ईस्टर्न कमांड के। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान इस युद्ध की। ये शुरू हुआ था 3 दिसंबर 1971 को और ख़त्म हुआ 16 दिसंबर 1971। ये एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। किस चीज़ के लिए हुआ था भाई ये वॉर? ये हुआ था बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के लिए, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए। पहली बार देखो शायद ऐसा हुआ था कि भारत की तीनों सेनाएं जो है वो इसमें एक साथ लड़ रही थी, तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले ये बार देखो वॉर शुरू ही हुई थी, पाकिस्तान के द्वारा एयर स्ट्राइक कर दी गई थी इंडियन एयरबेस के ऊपर, और उसके बाद से पर ये भाई वॉर जो है वो शुरू हो गई थी। आप कर लेते हैं फटाफट से हम लोग शॉर्ट न्यूज़ को कवर। पहले देखिए बुक का नेम है द फ्रैक्चर्ड हिमालय, ये कंप्लीट नेम नीचे लिखा हुआ है, हाउ द पास्ट शेडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? निरुपमा राव के द्वारा इस बुक को लिखा गया। देखो इसे याद हम ऐसे कर सकते हैं कि हिमालय देखने में बहुत सुंदर लगता है, तो आप ऐसे करते हो कि हिमालय का रूप बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो रूप यानी निरूप। ठीक है, थोड़ा सा हिंट चाहिए होता है सिर्फ हमें, हम याद कर सकते हैं। एक और बुक है द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज़ नेगोशिएट विद इंडिया। ये बुक लिखी है विजय गोखले के द्वारा। ठीक है भाई, लंबा गेम है, अगर कोई लंबा गेम चलता है और उसमें विजय मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है ना, क्योंकि भाई इतनी मेहनत करी होती है, तो विजय से विजय गोखले हो जाएगा। इन्हीं की देखो इस मंथ की शुरुआत में एक पहली बुक इनकी आई थी, तियानमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ अ प्रोटेस्ट। ये बुक भी इनकी है, तो साथ ही साथ में आपको दो बुक यहाँ से तैयार हो जाएंगी। इसके बाद देखो गोर्डन ब्राउन अपॉइंट किए गए हैं WHO एम्बेसडर फॉर द ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के। तो ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO के एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? गोर्डन ब्राउन। अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। देखो हम कुछ अभी रिसेंटली दीपक दास बने थे CGA। न्यू लोकायुक्त महाराष्ट्र के कौन बने? जस्टिस VM कनडे। LIC के MD कौन बनी? मिनी आईपे। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर कौन बनी? धृति बनर्जी। इंडियन बैंक के MD और CEO कौन बने? शांतिलाल जैन। और स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरपर्सन कौन बने? मनसुख मांडविया। तो आप लोग जितना रिवाइज करोगे देखो करंट अफेयर्स ना आपके बढ़िया से तैयार हो जाएंगे। इसके बाद है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब मनाते हैं? 25 सितंबर को। इस बार की जो थीम रही वो थी फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ। तो देखो फार्मेसी आपकी मेडिसिन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, तो उद्देश्य भी यही होता है कि जो फार्मासिस्ट होते हैं उनकी भूमिका के बारे में, कितनी इंपॉर्टेंस है उनकी, उसी के बारे में अवेयरनेस जो है वो दी जाती है। इसी की एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको हेग, नीदरलैंड में। एक और दिवस देखिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे। देखो दिवस में ना मैं आपको लास्ट में एक वीडियो करवा दूंगी जिसमें हम लोग विद दी हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स सब कुछ याद कर लेंगे। तो 26 सितंबर को मनाया जाता है दिन। इसकी थीम है प्रायोरिटाइजिंग एनवायरनमेंट हेल्थ फॉर हेल्दियर कम्युनिटीज़ इन अ ग्लोबल
सर्वे। तो ये है इसकी थीम। तो भाई ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। अब हम लोग आज जो क्वेश्चंस करने वाले हैं देखो वो क्वेश्चन है आपके नेशनल पार्क पे। तो देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए फटाफट से कौन से है। पिन वैली नेशनल पार्क, तो अभी आपने पढ़ा पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट ये लोकेटेड है, लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, क्लियर। सेकंड देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये है आपका असम में। देखो मानस नेशनल पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ऐड किया हुआ है। ये जैसे कुछ एनिमल्स जैसे वाइल्ड बफेलोज हो गया, रॉयल बंगाल टाइगर है, गोल्डन लंगूर है, तो उनका ये होम है ना। और इसका जो नाम पड़ा है वो रिवर मानस, जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, उसके नाम पर इसका नाम मानस नेशनल पार्क रखा गया। इसके बाद है इनमें से कौन सा एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो देखो जो गिर है ना ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, गिर आपका नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, लोकेटेड कहाँ पे है, ये आपको मिलेगा गुजरात राज्य में। ठीक है, तो गुजरात में ये लोकेटेड है आपका कौन सा, गिर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सरिस्का टाइगर रिजर्व, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व आपको अलवर डिस्ट्रिक्ट कहाँ मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा। इसको टाइगर रिजर्व का भी दर्जा दिया गया था 1978 में, और ये पहला रिजर्व था वर्ल्ड का टू हैव सक्सेसफुली रिलोकेटेड टाइगर्स, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है नागरहोल नेशनल पार्क। जो नागरहोल नेशनल पार्क है देखो ये लोकेटेड है आपका कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में, तो आंसर इज़ द कर्नाटका। ठीक है, करेक्ट आंसर। तो भाई इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा में इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है। तो अगर हम इन चारों में से बात करते हैं तो जो सतकोशिया टाइगर रिजर्व है ये आपको उड़ीसा में मिलेगा। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। डंपा टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये कहाँ है, मिजोरम में। और जो कान्हा है ये भी आपको कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। अब हम फटाफट से जो हमने सैटरडे में पढ़ा था उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखो पहला एडिशन इंडिया और यूनाइटेड किंगडम डायलॉग का ये कौन सी कंट्री से होस्ट करेगी, तो आंसर हो जाएगा इंडिया। कौन सी कंट्री ने अनवील किया बिटकॉइन फाउंडर सतकोशी जी का स्टैचू, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हंगरी में इसको अनवील किया गया। फ्रीडम हाउस ग्रुप ने एक रिपोर्ट दी जिसमें वर्स्ट कंट्री बतानी है, तो ये थी चाइना। हाल ही में मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप का जो इसको होस्ट कौन सी स्टेट करेगी, तो भाई इसको होस्ट कौन सी स्टेट करेगी, उड़ीसा करेगी। इसके बाद देखो क्या है, सिविल एविएशन सेक्रेटरी पद पर किसे अपॉइंट किया गया है, तो राजीव बंसल को अपॉइंट किया गया। नए सेक्रेटरी कौन बन गए हैं पंजाब के, अनिरुद्ध तिवारी। इसके बाद है कौन सी एंटिटी के साथ मिलकर एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने एमओयू साइन किया है, तो आंसर है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। कौन से बैंक ने वन कार्ड के साथ जो है वो पार्टनरशिप करी है, तो आंसर हो जाएगा फेडरल बैंक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑडियो बुक है जिसका नेम है जंगलनामा। ये बुक किसकी है, तो भाई फेमस ऑथर अमिताभ घोष की। 400 बुक ये किसने लिखी है, चेतन भगत ने लिखी है। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, ये जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है, तो ये अवार्ड मिला है फुमजिले मिलाम्बो नगुका को। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे। और कल क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा था, देखिए पहला कि इलेक्ट्रिसिटी पार्क ये जो है वो इसका प्रपोजल यूपी की गवर्नमेंट लेके आई, और जस्टिन ट्रेड्यू ये तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं कनाडा कंट्री के। सो संदीप आर्ट्स और अनाया चौधरी का कमेंट है वेरी गुड, ऐसे ही आप लोग आंसर करते रहें। आज के क्वेश्चन देखिए क्या है, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसे मिला, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने घर तक फाइबर स्कीम को कौन से स्टेट में शुरू किया। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होंगी, और ऐसे ही आप लोग लव एंड सपोर्ट दें करंट अफेयर्स के क्लासेस को, लॉजिक पाठशाला चैनल को। ऑल्सो देखिए जो हिस्ट्री के वीडियोस आपको रिचा मैम प्रोवाइड कर रही हैं वो भी आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा जो आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं ना टॉपिक वाइज, वो कराई जा रही हैं, तो डेफिनेटली आप उनको भी ज़रूर देखें। तो चलिए आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।